Welcome to RS Nursing Education. Today we will learn about homeostasis. So, definition of homeostasis. Homeostasis is a mechanism that maintains a stable internal environment despite the changes present in the external environment. इसका मीनिंग क्या है कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है जो वो स्टेबल रहता है, चाहे बाहर कुछ भी चेंजेस होते रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है, चाहे बाहर ठंड हो या गर्मी हो, हमारी बॉडी का जो मेनली टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, तो इसी को ही हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। उसी के मैंने एग्जांपल लिखे है यहाँ पे। आवर बॉडी मेंटेन्स होम्योस्टेसिस बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर, ब्लड pH एक्सेट्रा। Then components of homeostasis. First one is receptor, second one is control center and third one is effector. रिसेप्टर क्या होता है? जिससे हमने स्टिमुलस है वो रिसीव करनी है, उसको हम रिसेप्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारी आइज़, ईयर, हमारी स्किन हो गई, हमारी टंग हो गई, इनको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ये रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी स्टिमुलस है वो ब्रेन तक कैरी होती है, मतलब कि ये सेंस करते हैं, देन हमारी जो स्टिमुलस होती है वो ब्रेन तक पहुंचती है। देन कंट्रोल सेंटर, ब्रेन, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फीडबैक देता है, ठीक है। एंड देन है इफेक्टर, इसमें आ जाती है हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स। ब्रेन जो सिग्नल्स भेजता है वो इफेक्टर तक भेजता है, ताकि वो जो मैकेनिज्म है वो हमारी बॉडी में कैरी आउट हो सके। देन मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। तो दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में एक्चुअली होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन कैसे रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसको हम करेक्टिव मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस में कोई भी डिस्टर्बेंस आई है उसको ये करेक्ट करता है। तो ये दो तरीके से काम करता है, पहले नर्वस सिस्टम से, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम से। नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। एंड एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करता है? बाय हॉर्मोन्स। अब इसकी एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। जैसे कि हमारी बॉडी में बीपी राइज हो जाता है, तो नेगेटिव फीडबैक उसको करेक्ट करने के लिए क्या करता है, बीपी है जो उसको डिक्रीज कर देता है, मीन्स कि उसको नॉर्मल लिमिट्स पे ले आता है। अब ये होता कैसे है? जैसे मैंने बताया कि ये दो तरीके से वर्क करता है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो क्या होगा, जब हमारी बॉडी में बीपी इंक्रीज करेगा तो जो सिग्नल्स हैं हमारी कंट्रोल सेंटर जो कि ब्रेन है उसके पास पहुंचेंगे। देन ब्रेन आगे क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और इफेक्टर को बताएगा कि बीपी राइज हो चुका है। तो इफेक्टर क्या करेंगे, बीपी को डिक्रीज कर देंगे। देन हम पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये क्या करता है, जैसे हमने नेगेटिव में पढ़ा था कि ये अपोज करता है उसके इफेक्ट को, मीन्स कि करेक्ट करता है। अगर कम हुआ है तो उसको ज़्यादा करेगा, अगर ज़्यादा है तो उसको कम करेगा। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में क्या है कि ये जो स्टिमुलस है एक्चुअली ना उसको ही इन्हांस करता है। अगर मतलब कोई चीज़ इंक्रीज कर रही है तो उसको और इंक्रीज करेगा, और कोई कुछ डिक्रीज कर रहा है तो उसको और डिक्रीज करेगा। इसके सबसे अच्छी एग्जाम्पल है पार्चुरेशन, जिसका मीनिंग है चाइल्ड बर्थ। तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें होता क्या है, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्योंकि हमें पता है जो ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, यूटेराइन मसल्स होते हैं उनको कंट्रैक्ट करवाना। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाती है, एंड देन क्या होता है, हमारी यूटेराइन मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं। तो जब यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, बेबी है जो नीचे की तरफ आएगा, सर्विक्स की तरफ। अब बेबी के आने की वजह से वो जो सर्विक्स है वो स्ट्रेच होगा। तो सर्विक्स में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। तो वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं
और वो क्या करते हैं, जो इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन को सेंड करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को फिर सिग्नल भेजता है कि ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवा। तो वो क्या करती हैं और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवाती है, और वो ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो इसमें हमने क्या सीखा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में, कि स्टार्टिंग में ऑक्सीटोसिन तो रिलीज़ हो ही रहा था, तो उस ऑक्सीटोसिन की वजह से हमारी यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, और यूट्राइन मसल कंट्रैक्ट होने की वजह से हमारा जो बेबी है वो सर्विक्स की तरफ आता है, और सर्विक्स में जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। देन वो अगेन फिर ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, तो ब्रेन क्या करता है, फिर से हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवाता है। तो इसमें क्या है, जो इनिशियल स्टिमुलस थी उसको ही इन्हांस किया गया, तो इसी को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।